अयोध्या इस वक्त उत्सव में डूबी हुई है क्योंकि भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद पहली बार रामनवमी का उत्सव मनाया जाएगा। उत्सव किस तरीके से होगा, कितना भव्य होगा और क्या पद्धतियां होंगी, ये पूरी जो प्रक्रिया है वो रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी से बेहतर कोई समझा नहीं सकता। तो हम आचार्य जी के पास हैं और उनके पास ही बात करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपको रामनवमी की शुभकामनाएं। भव्य मंदिर तो बन गया, अब जो पहली रामनवमी आई है किस तरीके से उसकी तैयारियां हैं, क्या क्या कैसे पूरा आयोजन होगा? जैसे भव्य मंदिर बन गया उसी प्रकार से भव्य दिव्य रूप से उनका राम जन्म उत्सव का भी तैयारी है पूर्ण रूप से, क्योंकि 22 जनवरी को जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा होकर रामलला की स्थापना हुई है, तब से भक्तों का बहुत ही जोरों से दर्शन करने का, उनको इस देखने के मंदिर और दर्शन करने की बहुत अभिलाषा है और उसी अभिलाषा में अधिक से अधिक लोग आते हैं और रामलला का दर्शन करते हैं। इसी बीच में रामनवमी आ गई है जो राम का उत्सव है और ये राम उत्सव है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि राम से अयोध्या, अयोध्या से राम है। इसीलिए अयोध्या वर्तमान समय में जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई, अयोध्या राममय हो गई है और इस राममय में राम का उत्सव भी है और उस उत्सव को बहुत ही भव्य दिव्य रूप से मनाने का प्रयास चल रहा है। आचार्य जी, जो संघर्ष का काल था वो भी आपने देखा है, जो शांति का काल था, जो न्यायालय का काल था वो भी देखा है आपने और ये भी काल देखा। इस बार क्या क्या विशेष रहेगा रामनवमी पर भगवान की पूजन में? देखिए, विशेष ये रहेगा कि वैज्ञानिकों ने एक वो निकाला है कि भगवान राम के लीलार पर सूर्य का उदय होना, सूर्य का यही विशेष है। बाकी पूर्ववत जैसे ही पूजा अर्चना, भोग राग और उत्सव मनाया जाता था उसी रूप में मनाया जाएगा। हाँ, उसमें विशेष है ये कि जो सामान थोड़े होते थे वो अधिक से अधिक हैं और 56 प्रकार के भोग भी हैं। तो यह सब जो हो रहा है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य दिव्य रूप में ले रहा है और इसे देखने के साथ साथ जो सूर्य के किरण भगवान रामलला की लीलार पर आएगी वह बहुत ही आकर्षक है और उसको देखने के लिए बहुत से राम भक्त लालायित हैं कि वो दृश्य किस रूप से होगा और उसको देखने के लिए भी बहुत प्रयास हैं भक्तगण और उनको भी इस प्रकार के वो दर्शन होंगे। आचार्य जी, 56 भोग की बात की आपने, तो 56 भोग में क्या क्या रहेगा? अभी हमें पता चला कि ये 56 भोग की थाली तैयार है, क्या क्या है 56 भोग? 56 भोग में सभी प्रकार के मिष्ठान हैं और सभी प्रकार के मेवा हैं और उसी प्रकार से बने हुए कुछ सामान हैं और इस तरह से जो है वो 56 भागों में बटा हुआ है। 56 कटोरी है, उसी में सब रखा हुआ गया है। इसलिए वह उसके बनाने का और उसके रखने का पूरी व्यवस्था है। यह मधुरिमा स्वीट से जो लखनऊ में है वहीं से आया है और उसमें सभी प्रकार के मिष्ठान और सभी प्रकार के जो मेवा हैं और सभी प्रकार की जो और वस्तु हैं उसको भिन्न भिन्न स्थानों में रख करके 56 प्रकार का उसको गणना करके स्थापित किया गया है। आचार्य जी, क्या कुछ विशेष पोशाक भी रहती है रामनवमी के दिन में? हाँ, उसमें पोशाक भी है जो यह भी बहुत अच्छे ढंग से बनता है। हाँ, उसका रंग है भगवान के पीले रंग का बहुत प्रिय है। माता कौशल्या पीले रंग की पहरा करके पीत झंगुलिया तन पहराए, ऐसी शास्त्रों में वर्णन है। इसलिए पीले रंग का बर्तन वो कपड़े होते हैं जो भगवान राम को जन्मदिन के अवसर पर पहराया जाता है। महाराज जी, आखिरी सवाल मेरा ये है कि जब भव्य राम मंदिर बना, रामलला प्रतिष्ठित हुए मंदिर में, पूजा पद्धति के परिवर्तन की बात आई थी, तो क्या स्तुति होती है रामनवमी के दिन? क्या कुछ विशेष मंत्र पढ़े जाते हैं, विशेष स्तुति होती है या रोज वाली रहती, थोड़ा वृहद रूप में? विशेष किया गया है, उसमें कुछ संस्कृत के श्लोक हैं, उसमें जो पूजा होती है वह है और जो स्तुति है भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला तो है ही है, लेकिन उसके बाद से कुछ मंगलाचरण हैं जो संस्कृत में है उसको भी पढ़ा जाता है। देश भर में जो राम भक्त हैं उनको आप क्या संदेश देंगे मुख्य पुजारी के तौर पर? देश भक्तों को ही देंगे कि जिस प्रकार से भगवान का आदर्श है
भगवान ने जिस तरह से त्याग किया है और त्याग करने से वो आज भगवान कहे जाते हैं। इसीलिए जो भी भगवान जैसा आचरण करेगा वह भी उसी रूप में हो सकता है, उसी रूप से सम्मानित होगा जैसे भगवान राम हैं। धन्यवाद महाराज हमसे बात करने के लिए। तो रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज ने बताया कि बहुत वक्त बदला है और बदलते वक्त के साथ जब भव्य राम मंदिर बन गया है तो भव्य राम नवमी का आयोजन भी देश के सामने होगा और जो राम के भक्त हैं वो अलग आनंद का अनुभव कर पाएंगे। अजीत चाकू के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज।